हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वात्सल्य क्लासेस पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का अगला अध्याय। अध्याय है हमारा लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम। जैसा कि हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा ये अध्याय 2 नंबर का है। बोर्ड पैटर्न में ब्लूप्रिंट में इसको 2 नंबर का बताया गया है। 2 नंबर का विभाजन इस प्रकार से किया गया है, एक एक प्रश्न आएगा इसमें से, एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। इस पार्ट में से एक एक नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, मतलब छोटे छोटे प्रश्न आएंगे। इसलिए इस पार्ट को हमें इस पार्ट में से छोटे छोटे प्रश्न ही हमें तैयार करने हैं। छोटे प्रश्न होने का मतलब ये नहीं कि हम इन छोटे प्रश्नों को सीरियस नहीं लें। कई बार क्या होता है, छोटी चीज भी बड़ी तकलीफ देने वाली होती है। जैसे उदाहरण के लिए सुई छोटी सी चीज होती है और पहाड़ बहुत बड़ा होता है। पहाड़ का भी बड़ा होता है और सुई छोटी सी चीज होती है, लेकिन आप पहाड़ पर आराम से जाकर बैठ सकते हो, सुई पर थोड़ी बैठ सकते हो। इसलिए छोटी चीज को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। नहीं, कम नंबर का है ये प्रश्न, लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब पाठ देखेंगे हम लोकतंत्र के परिणाम। तो लोकतंत्र के परिणाम में हम देखेंगे कि जो अब तक हमने लोकतांत्रिक राजनीति जो पुस्तक पढ़ी है, इस पुस्तक में लोकतंत्र के बारे में विभिन्न अवधारणाएं, विभिन्न चीजें, शासन प्रणाली हमने पढ़ी है। अब हम इसको अंतिम रूप से देखेंगे कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो हमने पढ़ी उसका परिणाम क्या हुआ, हमने क्या कैलकुलेशन निकाले, क्या हमने समीक्षा की, इसके बारे में हमारी समझ कहां तक विकसित हुई। तो इस संदर्भ में हम ज्यादा विस्तार से ना देख करके प्रश्नों के आधार पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकतंत्र के लाभ, ये हम कह सकते हैं लोकतंत्र के लाभ। सर्वप्रथम आप ये देखेंगे। तो हमने जैसा पढ़ा है अब तक कि लोकतंत्र से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाने के क्या लाभ। तो लाभों में अगर आप देखें तो पहला लाभ है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है वो लोगों को समानता प्रदान करती है। यानी इस शासन व्यवस्था में कानून के समक्ष सभी लोग समान माने जाते हैं, समान समझे जाते हैं। तो पहला तो इसका लाभ है समानता, सबको बराबरी का अधिकार मिलता है। इसके पश्चात हम देखते हैं दूसरा, इसमें नागरिकों की गरिमा बढ़ाता है। गरिमा बढ़ाता है। लोकतंत्र क्या करता है? नागरिकों की गरिमा बढ़ाता है। लोकतंत्र में जो फैसले होते हैं, गरिमा बढ़ाता है मतलब सम्मान देता है, हर व्यक्ति को सम्मान मिलता है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। ये बातें हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो है उसमें फैसले लेने में बेहतर, अन्य प्रणालियों की बजाय ये फैसले लेने में बेहतर है। फैसले लेने में बेहतर, लेने में बेहतर कैसे? क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में किसी एक व्यक्ति द्वारा फैसला नहीं लिया जाता है, लोगों के समूह द्वारा फैसला लिया जाता है, चर्चा की जाती है, वाद विवाद किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, लोगों की राय ली जाती है। तो इतने सारे लोगों का जो संयोजित फैसला होता है, एक फैसला होता है, वो अन्य फैसलों से या किसी एक व्यक्ति के फैसले से बेहतर होगा ही होगा। और चौथा इसका लाभ है कि लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है ये टकराव को कम करती है। टकराव कम करना अर्थात जो लोगों में विभिन्नताएं हमने पिछले पाठों में पढ़ी हैं, विभिन्न प्रकार की देश के लोगों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे कहीं भाषा के आधार पर, कहीं रंग रूप के आधार पर, कहीं जाति धर्म के आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और उन विभिन्नताओं में कई बार टकराव की आशंका बन जाती है। उस टकराव को समेटने का काम या उसमें सामंजस्य बैठाने का काम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत सुगमता से हो सकता है। अब हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था तुलनात्मक रूप से अन्य शासन व्यवस्थाओं में से बेहतर है। हालांकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई जादू की छड़ी है। लोकतंत्र के पास ऐसा कोई जादू नहीं है कि वो सारी समस्याओं का समाधान कर सके, लेकिन तुलनात्मक रूप से बेहतर है। अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में हम देखें
तो तुलनात्मक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था बेहतर है। तो हमारा जो प्रश्न है उसमें लोकतंत्र के परिणामों में सबसे पहले हम ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, लोकतंत्र के लाभ बताओ, या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर कैसे है। तो हमने 4 लाभ, 4 फायदे या बेहतरी के कारण देखे हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है कैसे, अब इसके पक्ष में तर्क दीजिए। तो इस प्रकार से छोटा सा प्रश्न आपका 1 नंबर का इसमें से पूछा जा सकता है। इसके अलावा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है उसमें उसके कुछ और गुण हैं, वो गुण देखेंगे हम। कौन कौन से गुण हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के, वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं वो हमें देखने हैं। कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक तो वैध शासन व्यवस्था होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुण, एक तो होती है वैध शासन व्यवस्था, दूसरा इसका गुण होता है कि ये उत्तरदायी शासन व्यवस्था होती है, उत्तरदायी। तीसरा इसका जो गुण है वो है कि इसमें जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदार शासन व्यवस्था। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुण कौन कौन से हुए, वैध शासन व्यवस्था है, उत्तरदायी शासन व्यवस्था और जिम्मेदार शासन व्यवस्था है। ये वैध शासन व्यवस्था कैसे, लोग अपना शासक स्वयं चुनते हैं, क्या स्वयं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग खुद अपना शासक चुनते हैं, इसलिए ये वैध है। दूसरी, ये उत्तरदायी है, सरकार प्रत्येक निर्णय के लिए, प्रत्येक काम के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जिम्मेदारी जो भी काम करती है सरकार, जैसा भी काम करती है उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होती है। तो इस प्रकार से ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के 3 गुण हैं। इसके पश्चात इसके अलावा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो होती है उसमें एक पारदर्शिता का गुण होता है, पारदर्शिता। अब यहां पर एक छोटा प्रश्न भी बनता है आपका कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे पारदर्शी होती है, या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पारदर्शिता कैसे होती है। तो इसका उत्तर आप ये लिखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो जो भी नियम, जो भी फैसले होते हैं उसमें, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के जो फैसले हैं वो नियमानुसार होते हैं। कैसे होते हैं, नियमानुसार। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के फैसले नियमानुसार होते हैं, और यदि हम चाहें कि फैसला नियमानुसार हुआ या नहीं तो इसका हम जानकारी भी ले सकते हैं, इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, लोगों के पास अधिकार है जानकारी का, किसी भी सरकारी काम की जानकारी लेने का हमें अधिकार है। तो इस अधिकार के तहत हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसी व्यवस्था होती है, पारदर्शी शासन व्यवस्था होती है। अब इस प्रकार से ये तो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुण। हमने पहले लाभ देखे, गुण देख लिए। अब इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ समस्याएं या कुछ हम दोष कह सकते हैं उसको। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के दोष में आप ये देख सकते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के दोष। तो प्रश्न बन गए, सबसे पहला प्रश्न तो अपना बना था वो था लाभ क्या है, 1 या 2 लाभ पूछ ली। दूसरा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के गुण क्या है। अब तीसरा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कोई 2 दोष बताओ। क्यों 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, या तो 1 पूछा जाएगा या 2 दोष पूछे जाएंगे। तो आपको यहीं पर ध्यान केंद्रित करना है बोर्ड परीक्षा पर। तो अब देखो दोष कौन कौन से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक तो आर्थिक विकास धीमा होता है। क्या, आर्थिक विकास का स्तर जो है वो कैसा होता है, धीमा होता है, धीरे होता है। लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं और तानाशाही अर्थव्यवस्थाओं या अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना अगर हम देखें तो तुलनात्मक रूप से लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था का, लोकतांत्रिक जो देश हैं उनमें आर्थिक विकास धीमा है, जबकि तानाशाही देशों का इस मामले में थोड़ा सा अच्छा रिकॉर्ड है। तो एक कमी तो या एक दोष तो ये हो गया, दोष भी कह सकते हो आप इसको या कमी भी कह सकते हो। फिर दूसरा दोष इसका क्या है कि आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता, अर्थात लोकतांत्रिक देशों में लोगों के बीच रुपए पैसे के मामले में अंतर काफी पाया जाता है। कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, कुछ लोगों के पास मध्यम दर्जे का पैसा होता है, मध्यम जीवन शैली होती है, और कुछ लोग बहुत ही निम्न स्तर का जीवन यापन करने को मजबूर होते हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं हम कि एक वर्ग होता है, जैसे हम देखते हैं टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये ग्रुप है। तो
तो इनके पास अथाह संपत्ति होती है। दूसरा ग्रुप जो हम जैसे लोगों का मध्यम वर्ग, और तीसरा जिनको 2 जून की रोटी बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है। तो अर्थात आर्थिक असमानता काफी पाई जाती है। तो 2 दोष हो गए, क्लियर। यहां से 1 नंबर का प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। अब लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाता है। ये ध्यान रखना है, इसमें से भी आपको इसका गरिमा का एक अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। लोगों की गरिमा और स्वतंत्रता, नागरिकों में आजादी और स्वतंत्रता ये एक विशेष गुण है लोकतंत्र में। अन्य तानाशाही शासकों, अन्य शासन व्यवस्थाओं की बजाय नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता ये एक विशेष स्वतंत्रता, ये एक विशेष सुविधा है किसमें, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं। अब जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसके दोष हो गए, नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता का विशेष ख्याल रखा जाता है। अब ये बात आपको क्यों बताई गई है, विशेष ख्याल? तो इसमें यदि आपको प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाना है 1 नंबर, तो इसमें यहां पर एक प्रश्न विशेष प्रकार का पूछा जा सकता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, हमने पहले शुरुआत में चर्चा की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर कैसे है। उसके जवाब में आप क्या लिखेंगे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नागरिकों की गरिमा बढ़ाता है और उनको स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये एक क्या बात है, विशेष बात है। तो आपको ये उत्तर लिखना है इसमें। ये इस प्रकार से आपका पाठ कंप्लीट, यानी मोटा मोटी दोष हो गए। चौथा प्रश्न है बेहतरी का कारण, ये पूछ सकते हो आप, बेहतरी का कारण। 4 प्रश्न हो गए, 2 नंबर हैं, क्लियर। 100% आपके तैयार हैं कि लाभ, लोकतंत्र के कोई भी 2 लाभ, ये समानता बढ़ाता है, गरिमा बढ़ाता है, फैसले लेने में बेहतरी होती है, टकराव का अंदेशा कम करता है। गुण वैध शासन है, उत्तरदायी शासन है और जिम्मेदार शासन व्यवस्था है। दोष, आर्थिक विकास का स्तर धीमा, आर्थिक विकास की गति धीमी होती है, आर्थिक असमानताएं पाई जाती है। बेहतरी का कारण, नागरिकों की गरिमा बढ़ाता है और स्वतंत्रता प्रदान करता है। इस प्रकार से आपका ये पाठ कंप्लीट हुआ। तो छोटा सा पाठ है, 2 नंबर है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, याद करें। धन्यवाद।